घूमना फिरना सबको पसंद है और आज मैं एक स्टोरी फिर से बोलूँगी जो रियल स्टोरी है और ये है एक ट्रिप की स्टोरी। एक्चुअली हर साल हम लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जो मेमोरेबल हो जाता है हर ट्रिप में। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो आज मैं जो कहानी सुनाने वाली हूँ ये है मेरी बचपन की कहानी। एक्चुअली ये जो घूमने फिरने का शौक़ है ये मेरा आज का नहीं है, शुरुआत से ही चल रहा है। पापा हर साल हम लोगों को घूमने फिरने के लिए बाहर ले जाते थे, साल में एक बार या दो बार। तो ये है एग्ज़ाम हो गया था हम लोगों का और उसके बाद हम लोग प्लान किए काठमांडू जाने का और ये काठमांडू का ट्रिप एक मेमोरेबल ट्रिप बन गया। हर बार की तरह मम्मी ने एक डेस्टिनेशन फाइनल किया, वो है काठमांडू। काठमांडू के बारे में मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बताती हूँ। काठमांडू है नेपाल का कैपिटल और बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ पशुपतिनाथ का मंदिर बहुत फेमस है और काठमांडू में 2 बार जा चुकी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। काठमांडू पोखरा बहुत ही ब्यूटीफुल है और साइट सीन वगैरह इतना अच्छा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। हम लोगों के साथ जा रहे थे पापा का 3 स्टाफ। एक्चुअली पापा का स्टाफ में बोल के उन लोगों को छोटा नहीं करूँगी। पापा जो कंपनी में थे, पापा के अंडर 3 मामा हम बोलते हैं, मामा थे। एक है गोपाल मामा, एक है नारायण मामा और एक है औरूप मामा। तो तीनों साथ में जा रहे थे। वो लोग भी लगभग जैसे 20-21 साल ही एज था, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे। और मैं, मम्मी, पापा, भाई और वो तीनों मामा हम लोग निकल पड़े। काठमांडू जाने के लिए पहले सिलीगुड़ी जाना पड़ता है। सिलीगुड़ी के पास है काकरभिट्टा। काकरभिट्टा से बस मिलता है काठमांडू जाने के लिए और फ्लाइट का भी ऑप्शन है। लेकिन ये काफ़ी पुराना स्टोरी है। जैसे तब मैं क्लास 6-7 में पढ़ती थी तो उस टाइम पे बस से ही हम लोग गए थे और बस मिलता है वहाँ, रिजर्वेशन करवाना पड़ता है। पहले से नहीं, जाने के बाद हो जाता है वहाँ ऑन स्पॉट। और बस में हम लोग सवार हो गए। तो क्योंकि मुझे थोड़ा बस में उतना लंबा ट्रैवल करने का आदत नहीं है, एक नाइट का जर्नी है, तो इसीलिए मैं ड्राइवर का पीछे वाले सीट में बैठी थी एक मामा के साथ, औरूप मामा के साथ, और मम्मी लोग पीछे बैठे हुए थे और हम लोग रवाना हो गए काठमांडू के लिए। तो मैं थोड़ा डिटेल्स में इसीलिए बोल रही हूँ कि ये ट्रिप मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है। इतना साल पुराना स्टोरी मुझे बार बार याद आता है कि इतना कुछ खास उसमें हुआ था। हम लोग रवाना हो गए। मैं बहुत एक्साइटेड थी, पहाड़ देख रही थी और रास्ता इतना खतरनाक था तब, मुझे अभी का पता नहीं। तब इतना सा नैरो सा एक रास्ता था, एक तरफ खाई था, एक तरफ पहाड़ था और उसमें बस चल रहा था। 4 बजे लगभग हम लोग रवाना हुए थे और चल रहे थे। तो बस का जो ड्राइवर अंकल थे, इतना अच्छे थे। वो हम लोगों का नोन तो नहीं थे, लेकिन उनके पीछे वाले सीट में मैं बैठी थी तो वो मुझे बहुत केयर कर रहे थे। मुझे कोई चीज़ का परेशानी तो नहीं हो रहा है, मुझे क्या चाहिए नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा। मैं कभी भूल नहीं सकती, आज तक मैं भूली नहीं हूँ। इनफैक्ट बस में कौन सा गाना बजेगा वो भी मैं ही डिसाइड कर रही थी, मैं ही प्ले कर रही थी। तो सोचिए इतना मुझे वो प्यार कर रहे थे। तो एनीवेज हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो मम्मी ये सब ऑब्ज़र्व कर रही थी कि हम मस्ती कर रहे हैं, ड्राइवर अंकल के साथ गपशप कर रहे हैं। तो मम्मी मेरा थोड़ा सा, मतलब मैं मम्मी से अभी भी बहुत डरती हूँ। मम्मी उतना पसंद नहीं करती है अननोन पीपल से बातचीत, इतना कुछ। तो मम्मी ने मुझे बोला भी कि तुम इतना बदमाशी क्यों कर रहे हो, ये सब। लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड थी, मुझे बहुत इन्जॉय फील हो रहा था। सुबह बस एक जगह रुका फ्रेशन अप होने के लिए, चाय वगैरह पीने के लिए। तो हम सब उतर गए वहाँ और मम्मी, पापा और तीनों मामा मिलके सब कोई गप कर रहे थे। मम्मी मुझे डांट भी रही थी कि तुम इतना बकबक कर रही हो, गाना प्ले कर रही हो, क्यों इतना रात भर तुम बदमाशी की, ड्राइवर अंकल को क्यों परेशान कर रही थी। तब उसी टाइम पे ड्राइवर अंकल एक बड़ा सा पैकेट लेके आए हम लोगों के सामने। तो वो तो हम लोग का नोन थे नहीं, फिर भी वो आए, आके बोल रहे कि ये तुम लो, मुझे वो दे रहे थे। तो मम्मी ने बोला मत दीजिए, क्यों दे रहे हैं आप, इतना कुछ क्यों लाए हैं। पापा भी मना कर रहे थे। बोला आप लोग मना मत कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा इसको गिफ्ट करने में, क्योंकि इसके उम्र का मेरा एक बेटी है जिसको मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ और कल मुझे लगा कि मेरा बेटी मेरे साथ है, इसीलिए प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कीजिए। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। गिफ्ट किसको नहीं पसंद होता है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और स्नैक्स से भरा हुआ एक पैकेट था, उसमें क्या नहीं था, जैसे केक्स, चिप्स, वाई
चॉकलेट्स, बिस्किट्स भरा हुआ था, इतना बड़ा पैकेट। और इतना स्पेशल फील कर रही थी मैं उस टाइम पे। वो लास्ट स्टॉपेज था, उसके बाद काठमांडू आ गया और हम लोग निकल पड़े होटल के लिए। उस टाइम पे ऑनलाइन का फैसिलिटी था नहीं कि ऑनलाइन बुकिंग वगैरह होगा, तो पापा जाके ऑन स्पॉट बुकिंग किए एक होटल में जो बिल्कुल रास्ता के ऊपर था। होटल बहुत ही अच्छा था, क्योंकि रात भर ट्रैवल करने के बाद हम सब कोई थक गए थे। इतना बड़ा मतलब टाइम था, एक रात का जर्नी था, तो सब कोई बहुत थक गए थे, तो रेस्ट करना चाह रहे थे। तो हम लोग फटाफट से ब्रेकफास्ट किए और 2 रूम पास में ही लिया गया, एक मेरा और 3 मामा एक रूम में, और एक रूम में जैसे मैं, मम्मी, पापा और भाई, ऐसे ही 2 रूम एकदम पास पास में लिया गया। और मम्मी ने बोला कि ब्रेकफास्ट करके सब नहा के लंच पे मिलते हैं। तो वो लोग भी फ्रेश होने के लिए चले गए, अपना अपना नहा रहे थे। हम लोग भी फ्रेश वगैरह हो गए, नहा लिए और लंच में मिले। तो लंच करने गए, बहुत अच्छा से वहाँ खाना वगैरह मिला। नेपाली थाली हम लोग ट्राई किए पहली बार, बहुत ही अच्छा था। साग वगैरह सब देके नेपाली थाली होता है, बहुत टेस्टी था। और होटल इतना अच्छा जगह में था, पहाड़ दिख रहा था, ग्रीन था, पूरा फ्लावर्स था, बहुत ही ब्यूटीफुल था नज़ारा। और धूप भी बहुत अच्छा किया था, वेदर बेहतरीन था। एनीवेज करने के बाद हम लोग सब सो गए और शाम हो गई। फिर हम लोग शाम में रेडी हो गए, घूमने निकलेंगे बाहर। चाय वगैरह भी मम्मी ने ऑर्डर किया, चाय पी लिए। अभी कहानी स्टार्ट हुआ। कहानी जो है वो है कि चाय जो हम लोग ऑर्डर किए, तीन मामा का भी चाय ऑर्डर किए थे। तो वेटर को पापा ने बताया कि पास वाला रूम में जाके वो उन लोगों को बुला के लाइए, एक साथ हम लोग चाय पियेंगे। तो वेटर जाके दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं, कोई दरवाज़ा खोल नहीं रहा है। पापा भी जाके नॉक किए, दरवाज़ा कोई नहीं खोल रहा है, दरवाज़ा लॉक है। सब कोई जाके ट्राई कर रहे हैं तो कोई खुल ही नहीं रहा है दरवाज़ा। तो फिर पापा ने बोला शायद वो लोग कहीं गए होंगे, हम लोग भी निकल जाते चाय पी के। तो चाय पी के हम लोग निकल गए, थोड़ा बहुत 1-1.5 घंटा घूम फिर के, क्योंकि अनजान जगह है और मामा लोग भी साथ में नहीं है। तो पापा बोला ज़्यादा टाइम बाहर में रहना ठीक नहीं है, कल अच्छा से हम लोग निकलेंगे, चलो होटल चलते हैं। तो हम लोग फिर होटल आ गए, कोई नहीं खोल रहा है, दरवाज़ा लॉक है। सब कोई जाके ट्राई कर रहे हैं तो कोई खुल ही नहीं रहा है दरवाज़ा। तो फिर पापा ने बोला शायद वो लोग कहीं गए होंगे, हम लोग भी निकल जाते चाय पी के। तो चाय पी के हम लोग निकल गए, थोड़ा बहुत 1-1.5 घंटा घूम फिर के, क्योंकि अनजान जगह है और मामा लोग भी साथ में नहीं है। तो पापा बोला ज़्यादा टाइम बाहर में रहना ठीक नहीं है, कल अच्छा से हम लोग निकलेंगे, चलो होटल चलते हैं। तो हम लोग फिर होटल आ गए। क्योंकि पापा सबको लेके गए थे तो सारा पैसा वगैरह पापा के पास ही था। मामा लोग बहुत ही अच्छे थे, पापा का अंडर में रहते थे, तो वो लोग को उतना कुछ नॉलेज भी नहीं था, तो सब कुछ पापा ही लीड कर रहे थे। तो मामा लोग के पास पैसा वगैरह भी था नहीं। एनीवेज अब मैं जो बोल रही हूँ वो आप लोग सुनिए। रात काफ़ी होने लगी, 7, साढ़े 7, 8, 9 बज गया। अब होटल से फ़ोन आया कि आप लोग डिनर ऑर्डर कर दीजिए, क्योंकि डाइनिंग का जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगा। तब तक भी वो लोग कोई नहीं आए थे। वो लोग का रूम में जाके बाबा बार बार घूम घूम के आ रहे, कोई नहीं आए। तभी भी पापा को लगा कि कहीं घूमने फिरने गए हैं, बोल के भी नहीं गए, पैसा भी नहीं है। बहुत टेंशन में आ गए थे पापा। रात भी काफ़ी हो गई थी, तो मम्मी ने बोला तुम और भाई डिनर कर लो, वो लोग आएंगे फिर हम लोग एक साथ डिनर करेंगे। थकावट भी था बहुत, तो हम लोग भाई और मैं डिनर करके अपना सो गए। क्योंकि उतना बड़े नहीं थे, छोटे ही थे, तो उतना समझ में भी आ नहीं रहा था। लेकिन मामा लोग थे नहीं, इतना ही लग रहा था। देर रात जैसे 12 बज गया, तब तक मम्मी पापा घूम रहे थे। अचानक से मेरा नींद खुला, मैंने पूछा मामा लोग आए नहीं? बोला नहीं। मम्मी खिड़की, एक रूम था, रूम के सामने एक खिड़की था, तो वहाँ खड़े होके मम्मी रो रही थी। क्योंकि रास्ता के ऊपर होटल था तो रोड दिख रहा था, रास्ता बिल्कुल सुनसान हो गया था, एक आदमी नहीं चल रहा था। और पहाड़ी एरिया में बहुत जल्दी सब कुछ बंद हो जाता है। मम्मी पापा को टेंशन खाया जा रहा था कि वो लोग क्यों नहीं आ रहे। तो हम और भाई भी उठ के बैठ गए। अब हम लोग को भी थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, तीनों मामा है, यंग है, कहाँ गए, पैसा भी नहीं है उन लोगों के पास। 2 बज रहा है, कोई पता नहीं, कोई नहीं है। होटल का भी सब कोई चले गए, मतलब तब तो रूम सर्विस वगैरह एक टाइम के लिमिट में रहता है ना, लिमिट के बाद वो लोग आएंगे नहीं।
रूम में बार बार जाके बाबा देख रहे वो लोग आए कि नहीं, रूम खुला कि नहीं, सब कुछ बंद है। ऐसे करते करते 3 साढ़े 3 बजा। मेरा थोड़ा सा आँख लगा ही था, अचानक से मेरा रूम का जो दरवाज़ा है उसको कोई नॉक किया, ठक ठक किया। मम्मी पापा तो बैठे ही हुए थे, घर पर आके उठ के वो लोग देखे, दरवाज़ा खोल के देख रहे कि तीनों मामा खड़ा है। और मामा लोग का जो हुलिया है वो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रही हूँ आप लोगों को। सब कोई हाफ पैंट वगैरह पहन के जैसे नॉर्मली घर पे रहता है वैसा ही है। एक मामा खाली स्वेटर पहने हुए है, हाफ स्लीव, टी शर्ट वगैरह अंदर में है नहीं, बाल पूरा बिखरे हुए हैं, वो है औरुक मामा। फिर गोपाल मामा जो आए हैं वो टी शर्ट और हाफ पैंट पहने हुए हैं, थोड़ा सा उनको ठंड लग रहा है, बाल वगैरह बिखरे हुए हैं। और जो नारायण मामा है वो ट्रैक पैंट और टी शर्ट में है, एक जैकेट डाला हुआ है हल्का सा। वो लोग कहीं से आए हैं, उन लोग का सब कुछ लूट चुका है और मार वगैरह खा के वो लोग आए हैं। एकदम हुलिया से वैसे ही लग रहा था, बाल वगैरह पूरा बिखरा हुआ। अंदर आए, बाबा दरवाज़ा लगाया। मम्मी तो फूट फूट के रो रही है, तुम लोग कहाँ थे, क्या हो गया था, रात का 3:30 बज रहा है, कहाँ थे तुम लोग। वो लोग बहुत क्लोज थे, मैंने पहले भी बताया था, अपना मामा जैसे थे। तो मम्मी रो रो के जाके सबको एकदम स्लैप करने लगा फटाफट गाल में। वो लोग बोला मार क्यों रहे हैं आप, हमने क्या किया दीदी। तो क्या किया मतलब, 3:30 बज रहे, हम लोग बैठे हुए हैं, तुम लोग थे कहाँ से आ रहे हो। कैसीनो गए थे, वहाँ कैसीनो बहुत फेमस है काठमांडू का। बोले हम लोग कैसीनो कहाँ से जाएंगे, पैसा वगैरह कुछ है ही नहीं, तो कहाँ घूम रहे थे तुम लोग सारा दोपहर से एकदम रात का 3:30 बजे तक। बाबा तो एकदम चुपचाप हो गए, गुम। बाबा को मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन बाबा एक्सप्रेस नहीं करते, मम्मी एक्सप्रेस कर देती है, यही प्रॉब्लम है। भाई को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, वो बच्चा है, वो बैठ के सब देख रहा है। तब वो लोग बोला हम लोग थोड़ा बैठे, तो मम्मी बोला बैठो, क्या हुआ, कहाँ थे, अब बताओ तुम, हम होटल का मैनेजर को भी बुलाते हैं, तुम लोग को रुको, क्या करते हैं। तब वो लोग बोला हम लोग कहीं नहीं थे, हम लोग होटल का रूम में ही थे। बोले क्या, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम तीनों झूठ बोल रहे हो, ये हो ही नहीं सकता। हम लोग 50 बार जाके दरवाज़ा खटखटाए, कोई नहीं उठा, कोई नहीं दरवाज़ा खुला है। तो बोला हम लोग को कुछ पता ही नहीं है दीदी, हम 50 बार दरवाज़ा खटखटाए, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, कुछ आवाज़ नहीं आया, तुम कैसे झूठ बोल रहे हो, तुम क्या समझ के रखे हो। मम्मी पापा ऐसे करके डांट रहे थे। तो वो लोग बोले एक बार विश्वास कीजिए, सुनिए मेरे पास ना, हम लोग के पास ना पैसा है ना कुछ, हम लोग कहाँ जाएंगे, वहाँ हम लोग आए हैं आप लोग के साथ, आप लोग को छोड़ के चले जाएंगे। कितना बज रहा है, वो लोग घड़ी देख के देख रहे हैं 3:30। बोला अभी तो 3:30 बज रहा है। बोले 3:30 बजे सोए हो और 3:30 ही बज रहा है, तुम लोग को कुछ होश नहीं है। तब जाके वो लोग बोला कि हम लोग जो लंच करने के बाद सोए हैं, तो हम लोग अभी उठे। आप लोग सोचिए, आप लोग को लगेगा कि ये एक बकवास है या ये हो ही नहीं सकता है, लेकिन ये एकदम ट्रू है। मतलब वो लोग जो लंच के बाद सोए हैं 3:30 बजे, वो लोग रात का मतलब भोर रात का 3:30 बजे उठे हैं। वो लोग को इतना जोर से नींद आ गया था कि कुछ पता ही नहीं था। हम लोग जो इतना दरवाज़ा नॉक किए, हम लोग वेट कर रहे थे, उन लोग को कुछ नहीं पता था। उन लोग को लगा कि शाम हो गई है, हम लोग चाय पियेंगे। तब जाके एक मामा जो औरुक मामा है बोला हम लोग को बहुत भूख लग गया है दीदी, कुछ खाने को दो। तब मेरा मम्मी बोला 3:30 बजे हम खाना कहाँ से लाएंगे। मेरा तो मुंह इतना सा हो गया, क्यों, मेरा मुंह छोटा हो गया। सब कोई मेरा वो स्नैक्स वाला पैकेट की तरफ देख रहा था। मुझे तो गुस्सा आ रहा था कि हे भगवान, ये लोग अपना गलती से अब मेरा सारा स्नैक्स खत्म करने वाला है। मुझे इतना प्यार से मिला था, हम किसी को छूने तक नहीं दे रहे थे। अब क्या करे, वो लोग भुक्कड़ है, भूख लग गया है, देना ही पड़ेगा। मम्मी बोला माम्पी तुम सब कुछ वो लोग को निकाल के दो स्नैक्स वगैरह। तब मेरा जितना स्नैक्स था पागलों की तरह वो लोग खा रहे थे, उन लोग को इतना भूख लगा था और मैं रो रही थी खड़ा होकर कि मेरा सारा स्नैक्स खत्म हो गया। वाई खाए, बिस्किट्स, केक, मतलब उन लोगों को इतना भूख लग गया था। और खाने के बाद वो लोग बोला कि सच में दीदी विश्वास कीजिए, हम लोग कहीं नहीं गए। देखिए हम लोग यही कपड़ा पहन के, जो नाइट ड्रेस वगैरह है, हम लोग सो रहे थे पहन के, हम लोग रूम से अभी निकले हैं, हम लोग कहीं नहीं गए थे। तो ये एक मेमोरेबल स्टोरी है जो मतलब आज भी मैं किसी को भी बोलती हूँ, जैसे मेरा बच्चों को या किसी को भी, कभी कभी मुझे याद आ जाता है तो मुझे बहुत ही हंसी आता है कि ऐसा भी कभी होता है। इतना नींद, आप लोग सोचिए कि दोपहर में सोए हैं और रात का 3:30 बजे उन लोग का नींद खुला है।
12 घंटे। 12 घंटे, और ना कोई अल्कोहल वो लोग लेते थे, बहुत ही अच्छे थे। अगर वैसा कुछ होता तो हम ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करते, क्योंकि वो लोग बहुत ही अच्छे थे, बाबा को बहुत मानते थे। तो ऐसा कोई भी बात नहीं था, ना बाहर वो लोग गए, कुछ भी नहीं, खाली वो लोग आराम करने के लिए जो गया, वो लोग फिर 12 घंटे बाद रूम से निकले। वो लोग अभी भी बाबा को, माँ को बहुत मानते हैं, मुझे भी बहुत सारा प्यार करते हैं, अभी भी हम लोग कांटेक्ट में हैं। शायद मेरा ये स्टोरी वो लोग सुनेंगे और हंसेंगे, लेकिन ये इंसिडेंट मेरे लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मतलब बोलने में भी अच्छा लगता है, शेयर करने में भी, कि ऐसा भी इंसिडेंट हम लोग के साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है। तो मुझे लगा कि ये स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर ये स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।